नमस्कार पशु प्रेमी परिवार। स्वागत है आप सबका जीवाश्रय साप्ताहिक हालचाल में। सोमवार 10 मार्च 2025 से रविवार 16 मार्च 2025 तक जीवाश्रय ने किए कुल 188 रेस्क्यू केसेस, जिसमें जीवाश्रय मेडिकल टीम ने 104 पशुओं तक चिकित्सा सहायता पहुंचाकर उनको पूरी तरह से ठीक किया। वहीं 16 गंभीर हालत में जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किए गए और 8 पूरी तरह से ठीक होने के बाद जीवाश्रय अस्पताल से वापस अपने घरों को लौटे। प्रत्येक मंगलवार की तरह 11 मार्च 2025 को भी जीवाश्रय का 43वां पूर्णतः पशुओं को समर्पित पशु भंडारा भी आप सबके सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इन पशु भंडारों के माध्यम से जीवाश्रय प्रयास करता है कि लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में बेघर और मासूम पशुओं तक कम से कम एक पहर का भोजन पहुंचाया जा सके। जीवाश्रय मानता है कि हर जीव की जान अनमोल है, इसीलिए रंगों के त्योहार होली के दिन जब सभी अपनी मस्ती में सराबोर थे, वहीं जीवाश्रय मेडिकल टीम अपने कार्य पे तत्पर थी। आप सबसे मिली सूचनाओं पर हमारी टीम बिना रुके बिना थमे लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद पशुओं तक चिकित्सा सहायता पहुंचाती रही। इस सब के साथ हर रविवार की तरह 16 मार्च रविवार को भी जीवाश्रय अस्पताल में जीवाश्रय का 49वां मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण एवं निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप भी आयोजित किया गया, जहां हमारे कुशल पशु चिकित्सकों द्वारा 15 से भी अधिक देसी एवं पालतू कुत्ते और बिल्लियों को मुफ्त एंटी रेबीज टीके और निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। अब एक नजर डालते हैं हमारे इस सप्ताह के कुछ खास केसेस पर। एक डॉग हमारे पास आया जिसके पीछे के पैर पर किसी ने डंडे से वार किया, जिसकी वजह से उसके गंभीर चोटें आई। डॉग काफी हेल्दी है, लेकिन चोट के बाद से वो कुछ कर पाने में भी असमर्थ है। जीवाश्रय अस्पताल में उसका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। एक छोटा डॉग हमारे पास आया जो कि पार्वो इन्फेक्शन से ग्रसित था। उसकी हालत में काफी सुधार है, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए उसका इलाज अभी भी जीवाश्रय अस्पताल में चल रहा है। एक सूचना हमें मिली एक लैब्राडोर के बारे में, जिसको उसके मालिक ने रास्ते पर ही भटकने के लिए छोड़ दिया था। जीवाश्रय मेडिकल टीम उसको अपने साथ जीवाश्रय अस्पताल ले आई, जहां पर वो अपने नए प्यार करने वाले मालिक के इंतजार में है। एक बुजुर्ग और कमजोर डॉग भी हमारे पास आया जो कि पिछले हिस्से से पैरालाइज था। जीवाश्रय अस्पताल में उसका भी इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। एक डॉग हमारे पास आया जिसके एक्सीडेंट के बाद में उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया, जिसके बाद वो अब उठ पाने में भी असमर्थ है। जीवाश्रय अस्पताल में उसका भी इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। एक डॉग हमारे पास आया जिसके पिछले पैर पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उसके पिछले पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। जीवाश्रय अस्पताल में उसकी सर्जरी करी गई। अब हालत में काफी सुधार है, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए उनका इलाज अभी भी जीवाश्रय अस्पताल में सुचारू रूप से चल रहा है। एक डॉग हमारे पास आया जिसके एक्सीडेंट के बाद में आगे के पैर की हड्डी में काफी गंभीर फ्रैक्चर हुआ। हालत में अब काफी सुधार है, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए अभी भी इलाज जीवाश्रय अस्पताल में सुचारू रूप से चल रहा है। एक डॉग हमारे पास है जिसकी पीठ पर बुरी तरह से डंडे से वार किया गया, जिसकी वजह से उसके पिछले हिस्से की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। इनका भी इलाज सुचारू रूप से जीवाश्रय अस्पताल में चल रहा है। एक पपी हमारे पास आया था जो कि गंभीर रूप से पार्वो इन्फेक्शन से ग्रसित था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो वापस अपने घर को लौटा। यदि आप भी पशुओं से प्रेम करते हैं और उनके प्रति करुणा रखते हैं, तो जुड़िए जीवाश्रय के साथ, ताकि हर दिन हम और भी पशुओं की जान बचा सकें। जीवों का संरक्षण, जीवों से प्यार। आभार जीवाश्रय परिवार। जीवाश्रय की टीम सभी रेस्क्यूड केसेस के लगातार फॉलोअप्स लेती रहती है। सभी केसेस की पूरी जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट या अन्य कोई केस रजिस्टर कराने के लिए संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर।